लोग मुश्किल हालातों से बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन जो लोग जिद करके इस दुनिया से लड़ जाते हैं वही इस दुनिया में चमक कर सामने आते हैं। और आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनोगे जिसमें उस इंसान ने हार नहीं मानी और वो ये जंग जीत गया। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यह कहानी है उस आदमी की जो अपनी कुव्वते बर्दाश्त से रेगिस्तान में लगभग आधा महीना अकेला जिंदा रहा और सही सलामत अपने घर भी लौटा। उस आदमी का नाम है एमिला रे, जो कि फ्रांस का रहने वाला है और मैकेनिक का काम भी करता है। एमिला रे का हमेशा से ही ख्वाब था कि वो एक ऐसा वक्त गुजारे जो बहुत ज्यादा अजीब बनकर उसके सामने आए। 43 साल का ये आदमी पिछले कई सालों से अपने काम से परेशान था और छुट्टियों पर जाना चाह रहा था और आखिरकार उसने प्लान बनाया कि वो मोरक्को के रेगिस्तान को अपनी छोटी सी सिट्रोन के साथ पार करेगा। और उसका यह सफर दिसंबर 1993 को शुरू हुआ। वो अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठा और रेगिस्तान की तरफ जाने वाले हाईवे पर चढ़ गया, लेकिन टंटन शहर पहुंचते ही उसे पुलिस ने रोक लिया और आगे जाने से मना कर दिया। जिसके बाद उसने सोचा कि रेगिस्तान को रोड से नहीं तो क्या हुआ, वो मिट्टी के सहारे ही इस रेगिस्तान को पार करेगा। और उसने अपनी गाड़ी हाईवे से उतार कर मिट्टी पे चढ़ा दी। वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। पूरे एक दिन तक गाड़ी चलाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपना कंट्रोल गाड़ी पर से पूरी तरह से खो दिया और एक चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर में उसकी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसकी वजह से वो इस बड़े रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था और इंसानी जरूरियात की चीजें उस हादसे वाली जगह से लगभग 200 मील के फासले पर थीं। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत के टेले ही मौजूद थे और मदद की तो कोई उम्मीद तक भी नहीं थी। हम सब ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन हो या रात रेगिस्तान हर हालत में हमारे लिए खतरनाक ही साबित होता है। खूनहार जानवर और सांपों के अलावा भूख और प्यास हमारी जान लेने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन रे ने यहां हार नहीं मानी और यह ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो यहां से जरूर बाहर निकलेगा। लंबे सफर की वजह से वो अपने साथ कई दिनों तक चलने वाला खाना और पानी भी लेकर आया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि जो सामान वो अपने साथ लाया है उसके सहारे वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी में बैठकर मदद का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। एक दफा तो उसने सोचा कि वो इस रेगिस्तान को चलकर भी पार कर सकता है, लेकिन 200 मील पैदल चलना आसान नहीं होने वाला था। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो वो होती जब वो अपना रास्ता भूल जाता। तब रे ने अपना मैकेनिक वाला दिमाग लगाया। उसने अपनी टूटी हुई गाड़ी को एक नई चीज बनाने का सोचा। उसकी गाड़ी में मैकेनिक औजारों का सेट पड़ा हुआ था, जो लगभग हर गाड़ी में होता है। इस दौरान वो बहुत कम खाना और पानी पीता, क्योंकि उसे अंदाजा था कि 3 दिनों तक ही वो अपनी गाड़ी को एक नया रूप दे सकता है। लेकिन रेगिस्तान के माहौल में कोई इंसान कितना काम कर सकेगा, ये बात तो हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और तो और उसके पास बड़े औजार भी मौजूद नहीं थे जिससे कि काम जल्दी निपटाया जा सकता। असल में उसे एक गाड़ी से मोटरसाइकिल बनाते पूरे 12 दिन लग गए। एक गाड़ी से बाइक बनाने का आइडिया जितना कमाल का था, करने में उतना ही मुश्किल भी। गिराज के बदले यहां सर पर आग फेंकता सूरज था और गर्म हवाएं भी अपना काम बाखूबी निभा रही थी। गाड़ी के पिछले हिस्से से उसने एक छत बनाई जिसमें वो रात को सो सके। पूरे 12 दिनों तक सब ऐसे ही चल रहा था। जब बाइक तैयार हुई तो उसने इस बाइक में एक इंजन और आरामदायक सीट भी लगाई। सोचकर ही नामुमकिन सा लगता है कि एक गाड़ी को बाइक में तब्दील करना, जब हमारे पास सारे औजार भी ना हो। उसके पास तो वेल्डिंग मशीन भी नहीं थी।
वेल्ड करने के बजाय उसने सभी हिस्सों को एक दूसरे में फंसा कर काम चलाया और सुराख करने के लिए हथौड़े का सहारा लिया। पूरे 12 दिनों तक पूरी तरह अकेला रहने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे हर हाल में जिंदा रहना था। रे ने बताया कि कई बार उसने इस काम में हार भी मानी, लेकिन हर बार उसे याद आया कि वो एक मैकेनिक है। जब 12 दिनों बाद बाइक बनकर तैयार हो चुकी थी, तब उसके पास सिर्फ आधा लीटर पानी ही बचा था और खाना तो पूरा खत्म हो चुका था। अगर उसका काम 1 या 2 दिन और चलता तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही था। और आखिरकार एक दिन पूरा बाइक चलाने के बाद वो इंसानी आबादी तक पहुंच गया। और यह मजबूत आदमी ना सिर्फ रेगिस्तान से बाहर निकला, बल्कि उसका नाम हमेशा के लिए अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा।